हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को GERD मींस गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में बताऊंगी। देखिए, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इज अ डिजीज कंडीशन जिसमें क्या होता है, जो एंटायर गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका बैकफ्लो होता है। बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। मतलब मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा ऐसे भरे भरा नोट नहीं दूंगी। जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं वो आप लोगों को यहाँ पे फ्रेम कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। एक बहुत ही प्रिसाइज सा वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी पूरी डिजीज कंडीशन को हम कवर कर सकें। तो देखिए, इसमें क्या होगा, बैक फ्लो होगा गैस्ट्रिक कंटेंट का, हमारे इसोफेगस में वापस सारा कंटेंट आ जाएगा इनटू इसोफेगस। कहाँ पे, हमारे इनटू इसोफेगस में। तो इसोफेगस में वो कंटेंट क्यों आ जाता है वापस, रीजन क्या है उसका? ड्यू टू द रिलैक्सेशन और इनकम्पिटेंसी ऑफ द लोअर इसोफेजियल और कार्डिक स्पिंचर। जो हमारा इसोफेजियल और कार्डिक स्पिंचर है, अगर वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता है तो उस वजह से जो कंटेंट है वो बैकफ्लो हो रहा है। अब जब ये सारा कंटेंट वापस इसोफेगस में जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जितना भी वो कंटेंट है, इट विल स्टार्ट इरिटेट्स द इसोफेगस की जो लाइनिंग है वहां को, उसको इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अराइज होंगे पेशेंट को, जो हम लोगों को पता होने चाहिए। अब वो साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो साइन एंड सिम्टम्स आर व्हाट वी लाइक एज अ नर्स, हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में असेस करने हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को पैसिव रिगर्जिटेशन होगी या फिर एमिसिस होगा। मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है। रिगर्जिटेशन एमिसिस, और वी कैन से वॉमिटिंग पेशेंट को होगा। पेशेंट को सारा कंटेंट वॉमिट आउट हो सकता है जिनको ये डिजीज कंडीशन होती है। अदर देन दिस, पेशेंट को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी, एंड स्पेशली आफ्टर मील। जब आप देखेंगे कि जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं, उनको खट्टे डकार जो हम बोलते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड इज हार्ट बर्न स्पेशली आफ्टर मील, पोस्ट मील जिसे हम बोलते हैं। एंड ये जो हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है, आप लोग अगर पेशेंट से हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं तो यू माइट हैव सीन कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि स्पेशली हमें रात को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है रात को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम? क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद एक, अगर खाना खाने के बीच और अगर सोने के बीच का जो गैप है एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का ना हो, मतलब हमें अगर खाना प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुई है उस खाने की, तो पेशेंट को जो है बैकफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द रीजन कि रात को जो पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स है ये हार्ट बर्न वाला, वो ज्यादा रहता है, वो कंप्लेन ज्यादा रहती है। नेक्स्ट आता है, पेशेंट विल कंप्लेन अबाउट चेस्ट पेन। अब ये चेस्ट पेन किस तरीके की चेस्ट पेन है? इट इज नॉट रिलेटेड टू कार्डिक चेस्ट पेन नहीं होगा, इट इज नॉन कार्डिक चेस्ट पेन। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्फेजिया। फोर्थ वन इज डिस्फेजिया। सो व्हाट इज डिस्फेजिया? देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, बैकफ्लो हो रहा है सारे कंटेंट का, इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो इरिटेट हो रही है। तो इरिटेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम लोग अगर कुछ खाते हैं तो हमें डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा। सो दिस इज हाउ दिस डिस्फेजिया प्रॉब्लम विल अराइज। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है पेशेंट को? दैट इज हेमेटेमेसिस। देखिए, इरिटेट होती है हमारी इसोफेजियल लाइनिंग, तो वहां पे ब्लीड होने के चांसेस होते हैं एंटायर फूड पाइप में, जिसकी वजह से पेशेंट को हेमेटेमेसिस होता है। अगर वो ज्यादा ब्लीड हो रहा है, अगर प्रोलॉन्ग पीरियड से ऐसे ही प्रॉब्लम चली आ रही है और ज्यादा ब्लीड हो रहा है, तो पेशेंट में लैंड अप इन एनीमिया। तो हेमेटेमेसिस होगा विच में फर्दर लाइक प्रोसीड टुवर्ड्स द एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स जो हमें पेशेंट में असेस करने हैं। अब ये तो थे एक जनरल तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो हैं उनमें हमें देखना है कि अमाउंट और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है जो उनको वॉमिटिंग आ रही है। अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉमिटिंग और स्पेशली टाइमिंग ऑफ द वॉमिटिंग, की खाना खाने से कितनी देर बाद उनको वॉमिटिंग आती है, तो ये सारी चीजें हमें असेस करनी है।
और इसके अलावा पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हमें ब्रीथ साउंड्स बच्चे के असेस करने हैं। लाइक व्हाई आई एम लाइक सेइंग कि ब्रेथ साउंड्स बच्चे के असेस करने हैं। ब्रेथ साउंड्स का रेलेवेंस ये है, बिफोर और आफ्टर मील हमें पता होना चाहिए कि जैसे वी आर एज्यूमिंग लाइक पेशेंट, हम लोग जो बड़े लोग हैं, एडल्ट पेशेंट्स हैं, वो तो वॉमिट आउट कर देते हैं, बट पीडियाट्रिक पेशेंट्स में चांसेस आर देयर कि जो वॉमिटिंग कंटेंट है वो एस्पिरेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम एस्पिरेशन की वजह से जो भी वॉमिट कंटेंट है वो सारा लंग्स में जा सकता है, तो इसीलिए हमें पेशेंट के ब्रेथ साउंड्स को असेस करना है। तो साइंस क्या हो सकते हैं एस्पिरेशन के? लाइक ड्रूलिंग, पेशेंट में ड्रूलिंग होगा, देन कफिंग एंड डिज्निया। ठीक है, ड्रूलिंग, कफिंग, डिज्निया। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें चेक करने हैं। नेक्स्ट आता है कि इस डिजीज कंडीशन को अगर डायग्नोज करना है तो हाउ वी कैन डायग्नोज द डिजीज कंडीशन, लाइक हाउ डॉक्टर्स आर डायग्नोजिंग। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी जो मेथड रहता है सबसे स्टार्टिंग का, वो है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है कि आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है जीईआरडी की, या फिर आप लोगों आपको किस तरीके के लाइक जो सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, वॉमिटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स जितने भी मैंने आप लोगों को बताए कि ये रिगर्जिटेशन होना, डकार आना, हार्ट बर्न होना, चेस्ट पेन होना, ये सारे हम हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद डॉक्टर क्या परफॉर्म करते हैं, एंडोस्कोपी परफॉर्म की जाएगी जिसमें दे विल लाइक विजुअलाइज किया जाता है एंटायर फूड पाइप को और स्टमक को पूरा देखा जाता है। दे विल सी लाइक व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द इसोफेजियल और जो स्टमक के वहां का जंक्शन है, वहां को असेस किया जाएगा कि वो प्रॉपर क्लोज होता है या नहीं होता है। सो दिस इज द वे हाउ दे विल डायग्नोज द डिजीज कंडीशन। सो नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, व्हाट ऑल आर द नर्सिंग कंसिडरेशंस व्हिच वी नीड टू perform whenever we are doing the care of a patient with a GERD. Nursing considerations. सो एज ए नर्स हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, चाहे वो पीडियाट्रिक पेशेंट है चाहे वो अडल्ट पेशेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशनिंग का। देखिए आपको एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा कि पेशेंट की जो पोजीशन है इमीडिएटली आफ्टर मील क्या होनी चाहिए, अपराइट पोजीशन रखनी है। नेवर अलाउ योर पेशेंट टू लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील जब आपका पेशेंट जीईआरडी से डायग्नोज्ड है। सो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा, पोजीशन का। सो अपराइट पोजीशन होनी चाहिए इमीडिएटली आफ्टर मील। एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों में कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए हमें अपराइट पोजीशन रखना है, उनको प्रॉपर्ली बर्प करना है। तो इससे क्या होगा कि चांसेस आर देयर लाइक थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं बैक फ्लो के। देन उसके बाद आता है एडल्ट पेशेंट्स में। एडल्ट्स में ये तो हम आ रही आगे पीडियाट्रिक्स की, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। अब आती है बारी एडल्ट्स में। एडल्ट्स में हम क्या अलाउ करते हैं पेशेंट को, फॉलोअर्स, हाई फॉलोअर्स पोजीशन में, हाई फॉलोअर्स पोजीशन अलाउ करते हैं पेशेंट को ताकि उनका बैक फ्लो ना हो गैस्ट्रिक कंटेंट का। नेक्स्ट आता है डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है डाइट का, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डाइट। डाइट में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले डाइट में हम लोगों को पेशेंट को अलाउ करना है कि आपने स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे डाइट लेने हैं और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेने हैं, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट्स लेने हैं पेशेंट को। देन मैंने पीडियाट्रिक पेशेंट्स में आप लोगों को पहले ही बताया कि बर्प करना है बच्चों को। देन अवॉइड करना है फैटी फूड्स को, बिकॉज फैटी फूड क्या होता है, इट मे टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू गेट डाइजेस्ट, तो उसकी वजह से पेशेंट को रिफ्लक्स होने का ज्यादा चांस रहता है। तो ऐसा खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता हो। देन अवॉइड चॉकलेट्स, स्पेशली बच्चे जैसे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो उनको अवॉइड करना है कि चॉकलेट्स वगैरह ना खाएं, टोमेटो प्रोडक्ट्स ना लें, उससे और ज्यादा गैस्ट्रिक ये जो जूसेस हैं रिलीज होंगे, एसिडिक कंटेंट बढ़ता है, इस वजह से हमें टोमेटो प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। देन कार्बोनेटेड फूड जैसे ये कोक वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करने हैं। देन फ्रूट जूसेस, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स जूसेस हैं वो सब अवॉइड करने हैं, स्पेशली
मेक श्योर कि आप लोगों को स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो देखिए, ये मतलब बोलने में बहुत ईजी लगता है बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू फॉलो। तो आप लोगों को अपने पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करना है और ये स्पेशली बतानी भी हैं बातें एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज और एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटल स्टे कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। एंड स्पेशली लाइक रात के टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है बिकॉज़ इट मे वर्सन द डिजीज़ कंडीशन। नेक्स्ट आता है कि ठीक है, किसी भी जो हमने नॉर्मल प्रिस्क्राइब डाइट थी वो पेशेंट ने खा ली। अब हमें नेक्स्ट किस चीज़ का ध्यान रखना है? आफ्टर हैविंग मील अवॉइड विग्रस एक्टिविटीज़। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जैसे उछल-कूद वाली खेल नहीं खेलना है, उसकी वजह से पेशेंट का जो बैक फ्लो है इसोफेजियल कंटेंट है वो रिगर्जिटेट कर सकता है। एडल्ट्स में भी सेम वही चीज़ हमें फॉलो करनी है। डोंट डू द विग्रस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर मील। देन उसके बाद अवॉइड मील और फूड जस्ट बिफोर बेड टाइम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड मील लाइक जस्ट बिफोर द बेड टाइम। आपको इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एज अ नर्स पेशेंट को हमें फूड कब ऑफर करना है? 6 बजे, 7 बजे, बिकॉज पेशेंट का अगर सोने का टाइम 9 बजे है तो कितने बजे तो आप लोगों को फूड ऑफर करना है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अवॉइड ऑफरिंग मील जस्ट बिफोर बेड टाइम। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट कि ये हमें पेशेंट को अच्छे से बताना है कि जब आपने सोना है उससे पहले खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट आता है मेडिकेशंस की। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? मेडिकेशंस में हमें पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस रहती हैं वो हमें 3 तरीके के मेडिकेशन है। सबसे पहले आते हैं एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड देन आते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटासिड्स बेसिकली हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं? उसमें आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, देन पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपको बेसिकली क्या हेल्प करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ दिस एसिड। देन जो हिस्टामिन्स हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, एक मिनट कट करना, जो हिस्टामिन्स हैं इट मे हेल्प टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो ये हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को प्रोवाइड करना है दीज मेडिकेशंस। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में मेडिकेशंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंड सेकंड आता है हमारा एंटासिड्स, थर्ड आता है H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। तो ये मेडिकेशंस हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट को। अब बारी आती है कि सर्जिकल इंटरवेंशन क्या लेंगे इस पेशेंट के लिए जिनको जीईआरडी है। सर्जिकल इंटरवेंशन में एंटी रिफ्लक्स सर्जरी है ये। ठीक है, तो इस प्रोसीजर का बेसिकली नाम क्या है? दैट इज नेसन फंडोप्लिकेशन। नेसन फंडोप्लिकेशन में होता क्या है? जैसे इसोफेगस है पेशेंट का, मैं डायग्राम बता के आपको बताऊंगी। थोड़ी सी ठीक है, दिस इज लाइक जो ये वाला है एब्डोमेन, ये नॉर्मल स्टमक में आपको बताऊंगी। नॉर्मल स्टमक और इसोफेगस, देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे कंटेंट इसोफेगस है और स्टमक का जो जंक्शन है यहाँ पे, यहाँ एबनॉर्मलिटी यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जब नॉर्मल हो रहा है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में, लेकिन जो पेशेंट डायग्नोज्ड है जीईआरडी से उन लोगों में यहाँ पे सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होंगी। तो एब्सेंस ऑफ सर्कुलर मसल्स।
सो इस पॉइंट को हमने जो डॉक्टर हैं वो रिपेयर करते हैं ताकि पेशेंट का जो ये बैक फ्लो का प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जहां पे पेशेंट का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिजीज कंडीशन एंड आई होप कि आप लोगों को ये डिजीज अच्छे समझ आ चुकी हो। तो मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाऊं ताकि आप एक रिविजन हो सके डिजीज कंडीशन में क्या क्या स्टडी किया है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।